अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ यजुर्वेद सूक्ष्म के अंतर्गत आज अध्याय 4 पर चर्चा करेंगे। शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज वेद के आश्चर्यजनक शब्द। पहले मंत्रों को पढ़ लेते हैं ना। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 12, 13, 14। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भू इव ते तमो य उ विद्यायान रताः अन्य देवाहु विद्याया अन्य दाहुर विद्याया इति शुश्रुम धीराणां ये नतस्त्वचक्षिरे विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भया सह अविद्यायां मृत्युं तीर्त्वा विद्यायामृततः। यह अजुर्वेद 40 અને अजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 12, 13, 14। इन मंत्रों का अर्थ तो बहुत ही स्पष्ट है, सरल है और सुगम है। कठिन और आश्चर्यजनक अर्थ है विद्या और अविद्या का, है ना। सदगुरुदेव बतला रहे हैं इन मंत्रों का अर्थ तो बहुत ही स्पष्ट है, सरल है और सुगम है। कठिन और आश्चर्यजनक यदि है, आश्चर्यजनक अर्थ है तो विद्या और अविद्या का। इन मंत्रों में विद्या और अविद्या का प्रयोग इस रूप में हुआ है कि थोड़ा भी विचार करने पर यह प्रकट हो जाता है कि हाँ, इन मंत्रों में जो विद्या और अविद्या शब्द आए हैं उनका साधारण अर्थ नहीं है जो संसार में प्रचलित है। संसार में विद्या मतलब ज्ञान, अविद्या मतलब अज्ञान हम लोग जानते हैं, पर इस मंत्र में इसके अर्थ ऐसे नहीं है, है ना। अगर ऐसे अर्थ किए जाए तो आगे बतला रहे हैं गुरुदेव, है ना, उनका साधारण अर्थ नहीं है जो संसार में प्रचलित है। वेद की भाषा के शब्द प्रायः अपना विशेष अर्थ रखते हैं, पर यह अर्थ भी आश्चर्यजनक होते हुए भी व्याकरण के विरुद्ध नहीं है। पहले हम विद्या का ही अर्थ करके मंत्रार्थ लिखकर इसके पश्चात विद्या और अविद्या का विशेष अर्थ बतलाने का यत्न करेंगे। पहले मंत्र के शब्दों का अर्थ करेंगे। मंत्र के शब्दों का अर्थ गुरुदेव कर रहे हैं। यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक 12 मंत्र का अर्थ। ये अर्थ दिए हैं जो लोग अविद्या की उपासते उपासना करते हैं, ते वे अंधम तम, है ना, अंधम तम आवरण करने वाले या अवनति को रोकने वाले घोर अंधकार को प्रविशन्ति प्राप्त होते हैं। और ये जो लोग विद्यायाम विद्या में रताः आसक्त हैं, रत हैं या फंसे हुए हैं, ते वे लोग ततः उससे भी भूयः इव बहुत अधिक तमः उन्नति को रोकने वाले अंधकार को प्राप्त होते हैं। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 13 का अब अर्थ देख लीजिए। विद्या या विद्या से अन्यत एव दूसरा ही, यानी फल ब्रैकेट में लिखे, आहु बतलाया गया है, ब्रैकेट में और लिखे हैं। अविद्या अविद्या से अन्यत दूसरा ही फल आहु बतलाया गया है। इति इस प्रकार हम लोगों ने धीराणाम उन धीमान
यानी बुद्धिमान लोगों से सुश्रुम सुना है। ये जिन लोगों ने तत् उस विषय को न हम लोगों को विचक्षिरे खूब विवेचन करके समझाया था। यह है आयुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 14 का भी अर्थ अब देख ले। 12 और 13 का हो गया, 14 का भी अर्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ है यह तत् उभयम, जो इन दोनों को अर्थात विद्याम च विद्या और अविद्या को सहवेद साथ साथ जानते हैं, दोनों के महत्व को समझकर दोनों से काम लेते हैं। अविद्याया वह अविद्या से मृत्युम तीर्त्वा मृत्यु को पार करके विद्या विद्या से अमृतम अमृत को अश्नुते प्राप्त करता है। तीनों मंत्रों का भावार्थ अभ्यास गुरुदेव दिए हैं, है ना। तीनों मंत्रों का भावार्थ, जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं वे आवरण करने वाले घोर अंधकार को प्राप्त होते हैं, और जो लोग केवल विद्या में आसक्त हैं, रत हैं या फंसे हुए हैं, वे लोग उससे भी बहुत अधिक उन्नति को रोकने वाले अंधकार या अज्ञान को प्राप्त होते हैं। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 12 का ये अर्थ है। गुरुदेव लिखे हैं जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं। अब अर्थ यहाँ बाद में सुंदर से दिए हैं, तो हम भी वैसे ही बताएंगे अभी, नहीं तो गुरुदेव की बातों को जिस तरीके से सद्गुरु रखे हैं वो गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं जो लोग अविद्या, और साधारण ज्ञान नहीं, यह आश्चर्यजनक शब्द हैं। तो अविद्या में वो अज्ञान की बात ना करें, अगर करेंगे तो यह नहीं होगा, है ना। जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं वह आवरण मतलब ढकने वाला हो, करने वाले घोर अंधकार को प्राप्त होते हैं। और जो लोग केवल विद्या में आसक्त हैं, अब बताइए, जो लोग केवल ज्ञान में आसक्त हैं, रत हैं या फंसे हुए हैं, वह लोग उससे भी बहुत अधिक उन्नति को रोकने वाले अंधकार या अज्ञान को प्राप्त होते हैं। अब सोचिए, यदि विद्या के उपासना करते हैं तो भी अंधकार में हो फंसे हुए हैं, यानी आवरण को ढकने वाला अंधकार बता रहे हैं। और जो लोग अगर विद्या में आसक्त हैं, अब अविद्या की उपासना करते हैं तभी भी अंधकार को प्राप्त हो रहे हैं। और यदि विद्या के में आसक्त और रत फंसे हुए हैं, रत हैं यानी फंसे हुए हैं, वो लोग उससे भी बहुत अधिक अंधकार जो उन्नति को रोकने वाला है, उस अंधकार को अज्ञान को प्राप्त होते हैं, लिखा है। बताइए। गुरुदेव बाद में आगे सुंदर से समझाए हैं, अभी इसको सुन लीजिए। और आगे है अध्याय 40 का मंत्र 13। विद्या से दूसरा ही फल बतलाया गया है और अविद्या का दूसरा ही फल बतलाया गया है। इस प्रकार की बातें हम लोगों ने उन धीमान या बुद्धिमान लोगों से सुना है, जिन लोगों ने इस विषय को खूब विवेचन करके समझाया था। यही है, विद्या से दूसरा ही फल बतलाया गया है और अविद्या का दूसरा ही फल बतलाया गया है। इस प्रकार की बातें हम लोगों ने उन धीमान यानी बुद्धिमान लोगों से सुना है। धीमान या बुद्धिमान लिखे हैं गुरुदेव, लोगों से सुना है जिन लोगों ने इस विषय को खूब विवेचन करके समझाया था। आगे गुरुदेव तो समझा ही रहे हैं, अभी आप धैर्य रखिए। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 13 ये हो गया आपका। अभी 14। अतः जो इन दोनों को अर्थात विद्या और अविद्या को साथ साथ जानते हैं, अर्थात दोनों के महत्व को समझकर दोनों से काम लेते हैं, वह अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृत को प्राप्त करते हैं। इस मंत्र का अर्थ है आयुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 14। इसमें लिखे हैं विद्या और अविद्या दोनों को साथ साथ लेकर के जब चलते हैं, दोनों के महत्व को जो समझते हैं, दोनों से जो काम लेते हैं, वह
अविद्या से मृत्यु को पार करके, अविद्या से मृत्यु को पार करके और विद्या से अमृत को प्राप्त करते हैं। अब आगे गुरुदेव समझा रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से, है ना। विद्या और अविद्या का विचित्र अर्थ। अब आप लोगों ने ऊपर के तीनों मंत्रों का अर्थ जान लिया। इन मंत्रों में विद्या और अविद्या का वर्णन जिस रूप से हुआ है वह बहुत ही विचित्र है। संस्कृत की वर्तमान साहित्यिक भाषा में विद्या और अविद्या का जो अर्थ समझा जाता है उसमें इस मंत्र के विद्या और अविद्या शब्द का अर्थ सर्वथा भिन्न है। वर्तमान संस्कृत की साहित्यिक भाषा के अनुसार या उसके शब्दकोश के अनुसार यदि इन दोनों विद्या और अविद्या शब्दों का अर्थ किया जाए तो कुछ नहीं बैठेगा, है ना। देखो ऊपर के मंत्र, पहले मंत्र में कहा है कि जो लोग विद्या में रत हैं या उपासक रत हैं या आसक्त हैं वह बहुत अधिक उन्नति को रोकने वाले अंधकार को प्राप्त होते हैं। सतगुरुदेव बतला रहे हैं, देखो ऊपर के मंत्र में कहा है जो लोग विद्या में रत हैं या आसक्त हैं वह बहुत अधिक उन्नति को रोकने वाले अंधकार को प्राप्त होते हैं। यह कभी भी नहीं हो सकता। साधारण अर्थ में अगर देखेंगे विद्या का यदि यही साधारण अर्थ लिखा जाए जो प्रचलित है तो यह कभी नहीं हो सकता कि जो ज्ञान और विद्या में रत है वह उन्नति को रोकने वाले अज्ञान या अंधकार को प्राप्त होते हों। जब विद्या का मतलब ज्ञान हम लोग जानते हैं साधारणतः, और अविद्या मतलब अज्ञान, मगर यहाँ जिस हिसाब से लिखा हुआ है ना तो आश्चर्यजनक बातें हैं, विचित्र बातें हैं। विद्या और अविद्या का विचित्र अर्थ गुरुदेव कह रहे हैं। अब वो उन्नति को रोकने वाले अज्ञान या अंधकार को प्राप्त हों, ऐसा कैसे हो सकता है ना। यह कभी नहीं हो सकता है। विद्या का यदि यही साधारण अर्थ लिखा जाए जो प्रचलित है, यह कभी नहीं हो सकता कि जो ज्ञान और विद्या में रत है वह उन्नति को रोकने वाले अज्ञान या अंधकार को प्राप्त हों। अतः अवश्य यहाँ पर विद्या का दूसरा अर्थ है। यही नहीं, तीसरे मंत्र में तो इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह कही गई है कि अविद्या द्वारा मनुष्य मृत्यु से तर जाएगा या मृत्यु को जीत लेगा। अविद्या का जो साधारण अर्थ अज्ञान है उससे मृत्यु को तर जाना, मृत्यु को जीत लेना असंभव है ना। साधारण अर्थ में अज्ञान है, अविद्या मतलब यहाँ लिखा हुआ है जो ये मृत्यु को तर जाएगा। अब विद्या द्वारा मनुष्य मृत्यु से तर जाएगा या मृत्यु को जीत लेगा। तो अविद्या का जो साधारण अर्थ अज्ञान है उसे मृत्यु को तर जाना, मृत्यु को जीत लेना असंभव है। अतः अवश्य यहाँ पर इन मंत्रों में जो विद्या शब्द आया है उसका कोई दूसरा ही अर्थ है ना। पर आज तक इन वेद के मंत्रों या ईशावास्योपनिषद के इन मंत्रों के जितने भाष्य हुए हैं सबने इन मंत्रों में आए हुए विद्या शब्द का अर्थ ज्ञान ही किया है, जो कभी नहीं हो सकता। ज्ञान द्वारा किसी को घोर अज्ञान अंधकार का प्राप्त होना असंभव है। पर पहले के सभी भाष्यकारों ने इससे भी अधिक आश्चर्यजनक अर्थ यह किया है कि अविद्या का अर्थ कर्म बतलाया है। इसी भाष्यकार ने विद्या का अर्थ ज्ञान करते हुए भी अविद्या का अर्थ कर्म कैसे कर दिया ये वह विचारणीय है। न विद्या अविद्या, न विद्या मतलब अविद्या, जो विद्या नहीं है यह अविद्या है। अविद्या का अर्थ है कर्म, किसी तरह से नहीं हो सकता। यहाँ इस मंत्र में विद्या का अर्थ ज्ञान नहीं है, पर अविद्या का अर्थ कर्म तो किसी तरह से नहीं हो सकता। यहाँ इस मंत्र में विद्या का अर्थ ज्ञान नहीं है, पर अन्यत्र या संस्कृत की साहित्यिक भाषा में विद्या का अर्थ ज्ञान होता है, पर अविद्या का अर्थ कर्म तो
किसी तरह से नहीं हो सकता। घोर अज्ञान अंधकार में पड़ा हुआ जड़ कोई कर्म नहीं कर सकता। बिना ज्ञान के, बिना उस कर्म प्रणाली की जानकारी या बिना उस कर्म से संबंध रखने वाले विषय के ज्ञान के कर्म नहीं हो सकता। तो सदगुरुदेव जो बतला रहे हैं, है ना, वेद के आश्चर्यजनक शब्द, है ना, यहाँ पर विद्या और अविद्या की बात है। और ये मंत्र है ये आयुर्वेद अध्याय 40 का 12, 13 और 14 मंत्र हैं। इसी के अर्थ पर खूब विचार हो रहा। तो आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। सुसुप्ता अवस्था से या जड़ता से या बेहोशी से जागने पर ही या होश में आने पर ही कर्म होता है। जब व्यक्ति सोया होगा तो क्या काम करेगा? और सुसुप्तावस्था से या जड़ता से या बेहोशी से जागने पर ही होश में आने पर ही कर्म होता है। अतः अविद्या का अर्थ कर्म करना किसी बहुत ही बड़ी मूर्खता या पक्षपात का द्योतक है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि जिन्होंने इसका भाष्य करते समय अविद्या का अर्थ कर्म किया है, ये बहुत बड़ी पक्षपात के कारण किए हैं या बहुत बड़ी मूर्खता के कारण, क्योंकि इसका अर्थ कर्म कभी नहीं हो सकता क्योंकि सुसुप्तावस्था से या जड़ता से या बेहोशी से जागने पर ही या होश में आने पर ही कोई कर्म होता है। अतः अविद्या का अर्थ कर्म करना किसी बहुत ही बड़ी मूर्खता या पक्षपात का द्योतक है। हमारे पाठक जो कुछ भी जानते हों, इस पर पक्षपात त्याग करके विचार करें। तो गुरुदेव कह रहे हैं हमारे पाठक जो कुछ भी जानते हों तो इस पर पक्षपात का त्याग करके विचार करें। आगे लिखते हैं गुरुदेव, देखो यह विद्या शब्द विद सत्तायाम धातु से बना है। अब इसके सुंदर अर्थ बता रहे हैं गुरुदेव, बतला रहे हैं। देखो कहते हैं यह विद्या जो शब्द है यह विद सत्तायाम धातु से बना है, जिससे विद्यमान शब्द बनता है। तो विद सत्तायाम धातु से बना है जिससे विद्यमान शब्द बनता है। विद्यते सा विद्या, जो विद्यमान है जिसे इंद्रियां प्रत्यक्ष कर सकती हैं और कर रही हैं, यह जड़ संसार और शरीर या इनकी विद्या जड़ विज्ञान, पदार्थ विज्ञान या साइंस अथवा शरीर विज्ञान विद्या है। संसार या जड़ संसार जो इंद्रियों से प्रत्यक्ष हो रहा है वह विद्या है। देखिए कितना सुंदर समझा रहे हैं। और आत्मा जो इंद्रियों के सामने विद्यमान नहीं है, जिसकी विद्यमानता इंद्रियों द्वारा सिद्ध नहीं है, जो इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं है और इंद्रियों की दृष्टि में अविद्यमान है, उसे अविद्या कहते हैं। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो गुरुदेव बतला रहे हैं, देखो कहते हैं विद सत्तायाम धातु से विद्या शब्द बना है, जिससे विद्यमान शब्द बनता है। विद सत्यायाम, जिसके सत्ता है, जो स्थित है ना, जो विद्यमान है, वह शब्द की बात कर रहे हैं। तो विद्यते सा विद्या, जो विद्यमान है वो, है ना, तो जो विद्यमान है जिसे इंद्रियां प्रत्यक्ष कर सकती हैं, हम सारी इंद्रियों से जिसको प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो वह कौन कौन सा चीज है गुरुदेव बता रहे हैं। यह जड़ संसार और शरीर, इनको कहते हैं विद्या। जड़ संसार और शरीर इनकी विद्या है ना। और जड़ विज्ञान, पदार्थ विज्ञान या साइंस अथवा शरीर विज्ञान विद्या है। जो जड़ संसार है और यह जो शरीर है, जो हमारी इंद्रियों से प्रत्यक्ष हो रहा है, और इसके विषय में जो रिसर्च, खोजबीन, पढ़ाई लिखाई, जो ज्ञान अर्जन किया जा रहा है, वो विद्या में आएगा। और यह जड़ संसार विद्या में आएगा या शरीर विद्या में आएगा, क्योंकि इंद्रियां इसे प्रत्यक्ष कर सकती हैं, है ना। इसमें जड़ विज्ञान, पदार्थ विज्ञान या साइंस अथवा शरीर विज्ञान विद्या है। संसार या जड़ संसार जो इंद्रियों से प्रत्यक्ष हो रहा है वह विद्या है।
तो संसार को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, संसार में विचरण कर सकते हैं, शरीर को देख सकते हैं, छू सकते हैं, पंचों ज्ञान इंद्रियों से इस शरीर की हम लोग माने जान सकते हैं, है ना। पंच कर्मेंद्रियों से कार्य भी हम लोग कर लेते हैं, है ना। हमारे शरीर के अंदर से यह सारे कार्य हो रहे हैं जो हम देख रहे हैं। इस संसार और इस शरीर को हम लोग देख रहे हैं, इसको सदगुरुदेव और हमारे ऋषि मुनि इसको विद्या बता रहे हैं, जो कि विद्यमान है। विद्यमान किसको कहते हैं? जिसको हमारी इंद्रियां प्रत्यक्ष कर सकती हैं, जिसको देख सकते हैं, उसको विद्यमान कहा जा रहा है। समझा रहे हैं कितने सुंदर तरीके से गुरुदेव। अब अच्छा से समझ लीजिए। और आत्मा जो इंद्रियों के सामने विद्यमान नहीं है, और आत्मा जिसको ये इंद्रियां प्रत्यक्ष नहीं कर पाती, देख नहीं पाती हैं, उसको अविद्या कहा गया है ना। तो ये इंद्रियां जो है प्रत्यक्ष नहीं होती। तो आत्मा जो इंद्रियों के सामने विद्यमान नहीं है, जिसकी विद्यमानता इंद्रियों द्वारा सिद्ध नहीं है, जो इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं है और इंद्रियों की दृष्टि में अविद्यमान है, उसे अविद्या कहते हैं। तो सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। और बहुत सुंदर तरीके से हम लोग को समझा रहे हैं कि आत्मा जो है इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। यह दिखाई नहीं पड़ती, इसको देखा नहीं जा सकता, इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, और यह हमारे दृष्टि में सामने विद्यमान नहीं है, इसलिए इसे ही अविद्या कहते हैं। क्योंकि और एक बार सुन लीजिए अच्छी तरह गुरुदेव की इन बातों को, हम वहां से पढ़ देते हैं। तो लिखे हैं गुरुदेव, विद सत्तायाम, यानी विद्या शब्द विद सत्तायाम धातु से बना है, जिससे विद्यमान शब्द बना है। विद्यते सा विद्या, जो विद्यमान है, जिसे इंद्रियां प्रत्यक्ष कर सकती हैं और कर रही हैं, यह जड़ संसार और शरीर या इनकी विद्या जड़ विज्ञान, पदार्थ विज्ञान या साइंस अथवा शरीर विज्ञान विद्या है। संसार या जड़ संसार जो इंद्रियों से प्रत्यक्ष हो रहा है, वह विद्या है। और आत्मा जो इंद्रियों के सामने विद्यमान नहीं है, जिसकी विद्यमानता इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं है, जो इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं है और इंद्रियों की दृष्टि में अविद्यमान है, उसे अविद्या कहते हैं, है ना। साफ हो गया बात। यह शरीर और संसार को विद्या कहा गया है क्योंकि यह विद्यमान है, और आत्मा जो कि इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, हमारी इंद्रियों के सामने विद्यमान नहीं है, इसलिए उसको अविद्या कहा गया है। यानी आत्मा को अविद्या कहा गया है और जड़ संसार और शरीर को विद्या कहा गया है। अब समझ में हम लोग को आ गया कि वास्तविकता क्या है, हमारे ऋषि मुनि किस तरह से हम लोग को समझा रहे हैं। अब आगे, अतः इस विवेचन के अनुसार संसार जड़ तत्व या पदार्थ विज्ञान अथवा वर्तमान साइंस विद्या है, और आत्मा आत्म विद्या या आत्म तत्व अविद्या है, क्योंकि वह इंद्रियों से प्रत्यक्ष न होने के कारण इंद्रियों की दृष्टि में अविद्यमान है, और जो इस तरह अविद्यमान है वह आत्मा है। यह अविद्या और जड़ संसार या शरीर विद्या है। अतः वेद के इन मंत्रों का तात्पर्य यह हुआ कि जो केवल आत्मा या आत्म विद्या की उपासना में या इसे प्राप्त करने में या इसी का उपयोग करने में अथवा केवल इसी के विचार में लगे हैं, वह अंत में अज्ञान अंधकार के गड्ढे में गिरेंगे और उन्नति को ना प्राप्त कर अवनति को प्राप्त होंगे। जो अंत में भारतवर्ष की दशा हुई, इसी तरह से इससे अधिक अज्ञान अंधकार अवनति और दुख के गड्ढे में वह गिरेंगे जो केवल जड़ संसार, शरीर या शरीर विज्ञान, जड़ विज्ञान, पदार्थ विज्ञान या साइंस की उपासना में लगे हैं, उसी के उपयोग और उन्नति में लगे हैं, जैसे यूरोप और अमेरिका वाले। अतः वेद वचन है कि सच्ची शांति, सच्ची मुक्ति, सच्चा स्वराज, सच्ची स्वतंत्रता, सच्ची उन्नति और सच्चा सुख वह प्राप्त करेगा जो साइंस,
पदार्थ विज्ञान, संसार, शरीर, यह शरीर विज्ञान तथा आत्मा और आत्मविद्या दोनों से काम और उपासना करेंगे। दोनों से काम लेंगे मतलब है ना, और उसकी उपासना करेंगे और दोनों से संपर्क रखकर दोनों का उपयोग करेंगे। यही है इसका अच्छा सुंदर अर्थ। अब विचार कर लीजिए आप भी, सद्गुरुदेव क्या बतला रहे हैं। यह शरीर और यह संसार, यह क्या है? विद्या है, क्योंकि नजरों में है, देखने में है, इंद्रियां इसको प्रत्यक्ष कर रही हैं। लेकिन आत्मा क्या है? इसको हम देख नहीं सकते, इंद्रियां इसको प्रत्यक्ष नहीं कर सकती, यह इंद्रियों के सामने अविद्यमान है, माने विद्यमान नहीं है, इसलिए आत्मा को अविद्या कहा गया है। यानी आत्मज्ञान जो है यह अविद्या हुआ। और ज्ञान माने विद्या क्या हुआ? यह साइंस जो अभी वर्तमान है, जड़ संसार के बारे ज्ञान बतला रहा है, शरीर और जड़ संसार के बारे। तो ये विज्ञान जो उन्नति करने से शरीर की उन्नति भी, माने शरीर की क्या उन्नति होगी? माने रक्षा के लिए अनेक प्रकार के औषधियाँ बने हैं, है ना। कभी ऑपरेशन कर रहे हैं लोग, तरह तरह से करके शरीर की रक्षा करने के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हुए हैं, अनेक औषधियाँ हैं। और इस संसार में बहुत तरह के उपयोग करने के लिए बिजली के उपकरण हैं, है ना। तरह तरह के कार्य हुए हैं विज्ञान की उन्नति से मनुष्य को, जिससे आराम से यातायात की सुविधा, हर चीज़ की सुविधा, खाना पीना बनाने से लेकर हर चीज़ की सुविधा, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो दुनिया देख रही है ना। तो सतगुरुदेव का कहना है जड़ संसार और शरीर के बारे में जो पढ़ाई लिखाई भी हो रही है वो भी विद्या के अंदर आता है। लेकिन आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आध्यात्म के विषय में जो चर्चा होती है यह है अविद्या। सद्गुरुदेव बतला रहे हैं और ऋषि मुनि बतला रहे हैं, केवल जड़ संसार की उपासना में लगे रहेंगे और केवल उसी को सर्वश्रेष्ठ समझेंगे तो वह भी हानिकारक बतलाया जा रहा है। और केवल आत्मज्ञान की बातें करेंगे और जड़ संसार से कोई मतलब नहीं रखेंगे, वह भी हानिकारक है। वही इस मंत्र का अर्थ है। आगे बतला रहे गुरुदेव, भारत की अवनति आखिर में इसलिए हुई कि उसने शरीर विज्ञान, साइंस और पदार्थ विज्ञान की उपेक्षा की और जड़ संसार, शरीर तथा विज्ञान, पदार्थ विज्ञान को तुच्छ समझा और आत्मा और केवल आत्म विज्ञान की प्रतिष्ठा और उपासना की। हमारे देश की उन्नति साइंस की ओर नहीं हुई पहली बार, क्योंकि सब आध्यात्म की में मजे हुए थे, अपने में लगे हुए थे, और जड़ संसार और उसका सब पदार्थ विज्ञान को, साइंस को ये लोग तुच्छ समझते थे, है ना। हमारे देश में अभी चल रहा अच्छा। आज संसार भारत की आत्मविद्या और आत्मज्ञान द्वारा अवनति होते देखकर आत्मविद्या और आत्मा को छोड़कर केवल संसार, शरीर विज्ञान, पदार्थ विज्ञान और साइंस की उपासना में लगा है और उसी के उपयोग और उन्नति में लगा हुआ है। अब जब देखे कि हमारी उन्नति नहीं हो रही है तो लोग क्या करने लगे? आत्म ध्यान तप तपस्या से समय बर्बाद समझकर इसको छोड़ दिया। आज हम लोग अपने बच्चों को कौन योग साधन कराने का और ओम प्रणव और शुभ भावना मंत्र कराने का किसी को फुर्सत नहीं। सब पढ़ाई में लगे हुए हैं, है ना, कंपटीशन में उतरे हुए हैं, क्योंकि उन्नति के शिखर पर चढ़ना है ना। तो क्या करें, आत्म ध्यान तपस्या का टाइम नहीं, योग ध्यान तपस्या का टाइम नहीं, है ना। यही बात इसमें बतलाई जा रही है। विद्या का मतलब ऋषि मुनि बतलाए जो विद्यमान है, यानी हम लोग जिसको देख सक रहे हैं, ये संसार और यह शरीर, इसको विद्या बोला गया। इसके बारे में जितनी पढ़ाई होती है, इसके बारे में जो कुछ कहा जाता है, उसको माने ऋषि मुनि लोग बतला रहे हैं कि यही विद्या है। और उसी को सद्गुरुदेव हम लोग को समझाए, यही वास्तव में विद्या है, जो विद्यमान है उसको समझाया जा रहा है। और अविद्या आत्मा को बतलाया गया, क्योंकि यह इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता और लोग उसको देख नहीं पाते हैं, इसलिए उसको अविद्या कहा गया, क्योंकि वह विद्यमान नहीं है, इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे, इसलिए उनको अविद्या कहे। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं लाखों वर्षों पहले हमारे ऋषि मुनि इस ज्ञान को समझा कर चले गए, लेकिन संस्कृत नहीं जानने के कारण और इन अर्थों का सही
सही ज्ञान नहीं होने के कारण दुनिया इस स्थिति में आई हुई है और उसी को समझा रहे हैं। और ये वेद मंत्रों को बतलाकर सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ये भगवान की रची हुई नहीं है, ईश्वर की रची हुई नहीं है, ये ऋषि मुनियों की रची हुई है ना। आगे पढ़ते हैं। भारत की औन्नति आखिर में इसलिए हुई कि उसने शरीर विज्ञान, साइंस और पदार्थ विज्ञान की उपेक्षा की और जड़ संसार, शरीर तथा विज्ञान, पदार्थ विज्ञान को तुच्छ समझा और आत्मा को केवल आत्मविज्ञान की प्रतिष्ठा और उपासना की। भारत की गड़बड़ी यही रही है ना। बिल्कुल अपना शरीर का भी देखिए, पुराने जमाने के लोग केवल आत्मज्ञान का ज़्यादा ध्यान लगा रहे थे और विज्ञान के विषय में और ये सब की उपेक्षा कर दिए। जड़ संसार, शरीर, ये सब की उपेक्षा कर दिए। आत्मा के विषय में ज़्यादा ध्यान लगाने लगे, जिससे उन्नति हुई है ना। जो ऋषि मुनि लोग बतला रहे हैं, केवल आत्मज्ञान का ध्यान करेंगे और शरीर और संसार का भी ध्यान नहीं करेंगे, पदार्थ विज्ञान को तुच्छ समझेंगे, तो और निश्चित ही तकलीफ होगी। और जो लोग इस आत्मज्ञान को छोड़ देंगे बिल्कुल और सिर्फ जड़ संसार और पदार्थ विज्ञान की ओर चलेंगे, तो भी उन्नति नहीं होगी, अवनति ही होगी। वही लिखा हुआ है। तो आगे पढ़ते हैं। तो गुरुदेव की महिमा से इतना समझ में आया। आज संसार भारत की आत्मविद्या और आत्मज्ञान द्वारा अवनति होते देखकर आत्मविद्या और आत्मा को छोड़कर केवल संसार, शरीर विज्ञान, पदार्थ विज्ञान और साइंस की उपासना में लगा है। अब सोचिए, हम लोग को उन्नति करना चाहिए, है ना। तो साधन, ध्यान, तपस्या, ये सब को समय बर्बाद समझ लिया इन्होंने, है ना। और ये सब छोड़ करके पदार्थ विज्ञान, साइंस, ये सब के पीछे लग गए, जड़ संसार के पीछे लग गए। और यूरोप, अमेरिका वाले और जितने वैज्ञानिक लोग जैसा कर रहे हैं, हमारा भारत भी पीछे नहीं रहा है अभी, है ना। लेकिन ध्यान, तपस्या, साधन भी होना चाहिए, दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। ऐसे हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान था और वही वो बतला रहे थे। उसी को समझा रहे हैं गुरुदेव, है ना। तो बड़ी विचित्र बात हो गई। यहाँ गड़बड़ हो गया, है ना। तो गुरुदेव फिर से बतला रहे हैं, पदार्थ विज्ञान और साइंस की उपासना में जो लगा है और उसी के उपयोग और उन्नति में लगा हुआ है और इसकी उन्नति करके हाइड्रोजन बम, एटम बम इत्यादि प्रलयंकारी हथियारों को बनाकर नए नए रोग, नई नई आपत्तियों और विपत्तियों की ओर बढ़ता हुआ अशांति, अल्पायु, मृत्यु, विनाश और प्रलय की ओर बढ़ रहा है। आज यह प्रत्यक्ष हो रहा है। आज सबको पता चल रहा है कि कितनी गड़बड़ियां हो गई हैं। हाइड्रोजन बम, एटम बम, ये सब क्या है? ये सब बाह्य जगत यानी पदार्थ विज्ञान की उन्नति से ये सब हुआ है, साइंस की उन्नति से हुआ है। और लोग साइंस की उपासना में ही लगे हुए हैं और अपने आत्मज्ञान को छोड़ दिए, है ना। इसी से आपत्ति विपत्ति हम लोग के सामने उपस्थित हो गया और अल्पायु, मृत्यु, विनाश, ये सब हम लोग के सामने है। अब इतने बड़े बड़े हथियार रहेंगे, दुनिया को सबको एक क्षण में नष्ट कर देने की तैयारी जैसी स्थिति आ गई, तो ये तो गड़बड़ियां हो गई ना। आज यह प्रत्यक्ष हो रहा है, पर वेदों ने लाखों वर्ष पहले से ही इस लेख द्वारा इसे कह रखा है। कम से कम वेद पढ़ने वाले भी इन मंत्रों का यथार्थ अर्थ ना समझकर इस आने वाले विपत्तियों से आगाह ना हो सके और इस अवस्था को प्राप्त हुए वेद के इस सच्चे ज्ञान का वर्णन कर लोगों को सतर्क कर रहे हैं ऋषि मुनि, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था, पहले ही वेदों को पढ़ लिए थे, मंत्रों को, है ना, मगर फिर से हम थोड़ा सा पढ़ देते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविविद्यामुपासते ततो भू इवते तमो य वो विद्यायार्ता, है ना। ये है आपका यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 12, जो गुरुदेव अर्थ लिखे हैं। जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं वे आवरण करने वाले
घोर अंधकार को प्राप्त होते हैं। और जो लोग केवल विद्या में आसक्त हैं, रत हैं या फंसे हुए हैं, वह लोग उससे भी बहुत अधिक उन्नति को रोकने वाले अंधकार या अज्ञान को प्राप्त होते हैं। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 12। तो गुरुदेव हम लोग को समझा दिए कि विद्या किसे कहते हैं, इधर नीचे हम लोग को अच्छा से समझा दिए। और अविद्या तो मालूम हो गया कि यह जो शरीर है और यह जो संसार है उसको विद्या कहा जाता है, क्योंकि यह विद्यमान है। और यह आत्मा जो है अविद्या कहा जाता है, क्योंकि यह नजरों में नहीं आता, है ना। तो गुरुदेव की महिमा से हम लोग को समझ में आया, नहीं तो लोग इसका अर्थ ही नहीं जानते थे। तो गुरुदेव इसको क्या बतलाते हैं, विद्या मतलब सभी जानते हैं ज्ञान, और अविद्या मतलब अज्ञान। लेकिन लोगों ने इसको कर्म कह दिया विद्या को, और बहुत भूल कर दिए, और इस तरह से गड़बड़ हो गया। और जो ऋषि मुनि बतलाना चाहते थे वो हम लोग समझ ही नहीं पाए। बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। इसलिए सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इन्होंने इतने सुंदर तरीके से समझा दिया हम लोगों को कि क्या करना होगा। आगे के मंत्र हैं फिर, अन्य देवाहु विद्याया अन्य दाहुर विद्याया या इति सुषुम धीराणाम ये नतस्त्वचक्षिरे। ये है आपका आयुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 13। और इसका अर्थ सद्गुरुदेव जो दिए हैं वह भाष्य है, विद्या से दूसरा ही फल बतलाया गया है और अविद्या का दूसरा ही फल बतलाया गया है। इस प्रकार की बातें हम लोगों ने उन धीमान या बुद्धिमान लोगों से सुना है, जिन लोगों ने इस विषय को खूब विवेचन करके समझाया था। और आगे फिर और मंत्र है 14 वाला मंत्र, विद्यायाम च अविद्यायाम च यस्तद्वे दो अभयंगा सह अविद्यायां मृत्युम तीर्त्वा विद्यायामृततश्नुते। ये है आपका यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 14। गुरुदेव बतला रहे हैं इसमें विद्या के विषय में जो अतः जो इन दोनों को अर्थात विद्या और अविद्या को साथ साथ जानते हैं, अर्थात दोनों के महत्व को समझकर दोनों से काम लेते हैं, वह अविद्या से मृत्यु को प्राप्त करके विद्या से अमृत को प्राप्त करते हैं, है ना, पार करके, है ना। ठीक से नहीं पढ़े और एक बार पढ़ देते हैं। अतः जो इन दोनों को अर्थात विद्या और अविद्या को साथ साथ जानते हैं, अर्थात दोनों के महत्व को समझकर दोनों से काम लेते हैं, वह अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृत को प्राप्त करते हैं। यही इसका सच्चा अर्थ है। सद्गुरुदेव की महिमा से हम लोग को मालूम पड़ा, है ना। नहीं तो हम लोग कभी भी समझ में नहीं आता, क्योंकि इसका उल्टा पलटा अर्थ लोग कर दिए, इसकी वजह से हम लोग अंधेरे में रह गए, अज्ञान में रह गए, है ना। तो सद्गुरुदेव की महिमा अपार, इन्होंने इन सब को समझा दिया हम लोगों को, अच्छे तरीके से हम लोग समझ गए। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसको पूरा पढ़ लेते हैं, फिर विचार करें। तो गुरुदेव के विचार को और ऋषि मुनियों के विचार को हम लोग समझ गए। प्रलयंकार जो प्रलय की स्थिति अभी जो आई है, इसका कारण यही है कि हम लोग आत्मज्ञान से कोसों दूर निकल गए और पदार्थ विज्ञान और साइंस की उन्नति की ओर लगे हुए हैं, जो कि लाखों वर्षों पहले ऋषि मुनि बता के चले गए। लाखों वर्ष पहले से ही इस लेख द्वारा इसे कह रखा है ऋषि मुनियों ने, है ना। कम से कम वेद पढ़ने वाले भी इन मंत्रों का यथार्थ अर्थ न समझकर इस आने वाले विपत्तियों से आगाह ना हो सके, और इस अवस्था को प्राप्त हुए। वेद के सच्चे ज्ञान का वर्णन कर लोगों को सतर्क कर रहे हैं ऋषि मुनि, है ना, कि केवल जड़ विज्ञान या केवल आत्म विज्ञान दोनों उन्नति में बाधक हैं। केवल जड़ विज्ञान में रत नहीं रहना चाहिए कि केवल आत्मज्ञान में भी रत नहीं रहना चाहिए। केवल जड़ विज्ञान या केवल आत्म विज्ञान दोनों उन्नति में बाधक हैं। पर इसे समझे कौन, जब इसका अर्थ ही गलत लगाया जा रहा था, है ना। और विद्या
और अविद्या का अर्थ ज्ञान और कर्म लगाया जा रहा है, तो जो सर्वथा झूठ, असत्य और अत्यंत भ्रमपूर्ण है, इन मंत्रों से यह भी प्रकट है कि वेदों के रचयिता मुनिगण थे, ईश्वर नहीं। तो लोगों को भ्रम जो हो गया था मन में कि वेद मंत्र जो है ईश्वर के रचे हुए हैं, उसको गुरुदेव साफ साफ बतला रहे हैं, यह ऋषि मुनियों के रचे हुए हैं, ईश्वर के रचे हुए नहीं है ना। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के इस 13वें मंत्र से यह भी प्रकट है कि ये मंत्र सृष्टि के आदि में ईश्वर द्वारा नहीं रचे गए थे, जैसा कि आर्य समाजियों या दूसरे मजहबी लोगों का सिद्धांत है, क्योंकि इस मंत्र का रचने वाला कह रहा है कि इति सुश्रुम धीरानां ये नस्तद्विचक्षिरे। इस प्रकार से हम लोगों ने ऐसे धीमान, बुद्धिमान या ज्ञानवान लोगों से सुना है, जिन लोगों ने इस विषय को हम लोगों को खूब विवेचन करके समझाया था, लिखा हुआ है। मतलब यह है कि वेद के इस मंत्र को जिसने कहा है, उसने यह ज्ञान किसी दूसरे विचारवान या ज्ञानवान से सुना था, है ना। इति सुश्रुम धीराणां ये नसतद्विचक्षिरे लिखा है ना। अतः बहुत सुंदर बात, अतः यह ईश्वर नहीं हो सकता। दूसरों से कैसे सुनेगा? क्या ईश्वर भी किसी से सुनकर ज्ञान प्राप्त करेगा? कभी नहीं। आज समाजियों के संस्थापक स्वामी जी ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका के पृष्ठ 15 में कहा है कि ईश्वर ने प्रथम वेद रचे, उनके पढ़ने के पश्चात ग्रंथ रचने का सामर्थ्य किसी मनुष्य को हो सकता है? उसके पढ़ने और ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य विद्वान नहीं हो सकता। पर यजुर्वेद का यह मंत्र सिद्ध करता है कि वेद के इन मंत्रों के पहले भी अनेक ऐसे विद्वान थे, जिन्होंने खूब विचार करके इस मंत्र को बनाने वाले या रचने वाले से यह ज्ञान कहा था। यह कहने वाले विद्वान या धीमान भी एक ही नहीं थे, अनेक थे, क्योंकि इसमें जो धीराणाम शब्द है वह बहुवचन में है। अतः इस विचार से भी वेदों का रचने वाला ईश्वर नहीं हो सकता। शतपथ के वचन से भी यही सिद्ध होता है कि वेदों को ईश्वर ने नहीं बनाया। ते व्यस्तपने व्यस्त्रेव वेदा अजायन्तः अग्ने ऋग्वेदा वेदो वायो यजुर्वेद सूर्य साम वेद। आयुर्वेद 5 अध्याय 5 ब्राह्मण 2 और कांड 3। इन तपस्यों से तीनों वेद उत्पन्न हुए। अग्नि ऋषि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद और सूर्य से साम वेद। पर स्वामी जी का कहना है कि इन ऋषियों द्वारा ईश्वर ने वेदों को प्रकट किया, पर इसमें अजायंत शब्द है, जिससे यह प्रकट है कि वेद मंत्र ईश्वर के रचे हुए नहीं है ना। तो इस तरह यह जो अध्याय 4 है, वेद के आश्चर्यजनक शब्द पूरे हो गए हैं, और कल से हम लोग अध्याय 5 की बात करेंगे। और आगे सद्गुरुदेव फिर समझा रहे हैं, तो आप और हम सब जाने कि ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो या कोई भी वेद, चारों वेदों में से कोई भी वेद में किसी भी ईश्वर ने रचा नहीं इसको, और वो किसी विषय में यह समझाए नहीं है, केवल मनुष्य आत्मा के बारे बतलाई गई है ना। ये वेद ऋषि मुनियों के रचे हुए हैं, ईश्वर के रचे हुए नहीं है ना। और कल फिर बातें होंगी। अशेष धन्यवाद, कोटि नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।